हाय फ्रेंड्स, प्रतिभावान कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आपको आज रीजनिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। रीजनिंग में इस समय जो आपके बीच पढ़ा रहे हैं वो ब्लड रिलेशन में आज हम आपके बीच जो लेकर आए हैं वो पार्ट नंबर 7 होगा। यानी अभी तक हम चित्र पर आधारित क्वेश्चन करते थे, आज उसी के आगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन करते हैं। चलिए उसमें हम पहले आपको कुछ समझाते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए, जैसे ये जो आज के सवाल हैं, जैसे उसमें कहा a प्लस बी का अर्थ है, क्या कहा, a प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। ए बी की क्या है, माँ है। और कहा जैसे a माइनस बी का अर्थ दे दिया, a माइनस बी का अर्थ है कि a b का भाई है। और जैसे आपका और कह दिया, जैसे a इंटू बी, इसको कह दिया a b का, a गुणे b का अर्थ है a b का भाई है, a b का भाई है। और जैसे a इंटू यानी a डिवाइड b का अर्थ दे दिया कि a b की बहन है। इस तरह के आपके क्वेश्चन होंगे। क्या होगा, कहेगा कि a प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है। सॉरी, यहाँ पर जैसे कहा a इंटू बी का अर्थ है ए बी की माँ है, और a भागे b का अर्थ दे दिया ए बी की बहन है। इस तरह के आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। और उसका नीचे जो होगा, जैसे उसमें पूछ लिया गया कि a प्लस बी माइनस सी, तो इसका जो आरेख है वो कैसे बनेगा, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 की ओर ले चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि यदि C यानी प्रतिशत D का अर्थ है CD की पत्नी है, C एंड D का अर्थ है CD का पिता है। फिर आगे कहा यदि C डॉलर, D का अर्थ है CD की बेटी है, तो यदि W की केवल एक बेटी है तो कहा है X डॉलर Y प्रतिशत W एंड Z का अर्थ क्या होगा। ये हमसे पूछे हुए, और इसका कुछ जो विकल्प भी है वो भी दिए हैं, 4 विकल्प दिए हैं। तो चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो क्या कहा, यदि C प्रतिशत D का अर्थ है CD की पत्नी है। क्या कहा है, जो C यानी कि C डिवाइड D का अर्थ है CD की पत्नी है, तो वही लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर ये अर्थ यहाँ पर बदल गया है, तो चिन्ह वही है, तो हम जहाँ जहाँ चिन्ह होगा उसे हम पकड़ेंगे। क्या कहा, X डॉलर Y, तो हम पकड़ते हैं यहाँ, जैसे C डॉलर D, तो क्या C डॉलर D का अर्थ है CD की बेटी है। तो उसी प्रकार हम इसमें भी पढ़ेंगे, यानी जो C है D की बेटी है, तो वही इसमें X डॉलर Y का अर्थ हम यही रखेंगे। क्या रखेंगे कि जो X है Y की बेटी है। क्या है, जो X है ये हम X बनाए, जो X है Y की क्या है, बेटी है। फिर आगे कहा है Y प्रतिशत W का अर्थ, यानी कि C प्रतिशत D का क्या अर्थ है, CD की पत्नी है। तो हम अब इसे लेते हैं। क्या कहा, C प्रतिशत D का अर्थ है CD की पत्नी है, तो हम वही इसमें, यानी Y प्रतिशत W, तो जो Y है W की क्या है, पत्नी है। कौन, जो Y है W की पत्नी
है। तो ये W जो होंगे पति होंगे, ये दोनों विवाहित होंगे। तो आगे फिर कहा है यहां तक हो गए, फिर यहां से यहां तक क्या कहा है, W एंड Z का अर्थ। तो फिर हम यहाँ एंड वाला देखेंगे, तो एंड वाला कहाँ है, यहाँ पर है। C एंड D का क्या अर्थ है कि जो C है D का पिता है। तो वही यहाँ पर W एंड Z का अर्थ होगा कि जो W है Z का पिता है। कौन, जो W है, जो W है Z का पिता है। लेकिन हमें Z का जेंडर नहीं मालूम, तो जेंडर हम Z का भी नहीं बनाते हैं। तो चलिए हम अब ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन कहा यक्ष Z का पुत्र है, जो यक्ष है Z का पुत्र है नहीं है, यानी कि ये गलत। फिर कहा है Z यक्ष की बहन है, जो Z है यक्ष की बहन है, यानी Z का जेंडर ही नहीं मालूम, तो ये भी गलत। फिर कहा यक्ष Z की बहन है, जो यक्ष है Z की बहन है, हाँ बिल्कुल है। तो ये यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और ऑप्शन नंबर डी दिया है Z यक्ष की बहन है, जो Z है यक्ष की बहन है, इनका जेंडर ही नहीं मालूम, तो हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते, यानी ये गलत है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके समझ में आया होगा, यदि नहीं आया तो हम इस टाइप के दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मिटा दिए। अब हम आपके बीच क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्या कहा, यदि कहा है कि यदि ए एट द रेट बी का अर्थ है, ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी की क्या है, ए बी की बेटी, ए बी की, ए बी का बेटा है, क्या है, ए बी का बेटा है। फिर आगे कहा ए एच बी का अर्थ है, ए एच बी का अर्थ है कि जो ए है बी का भाई है, ए बी का भाई है। फिर आगे कहा और ए स्टार बी का अर्थ है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, क्या है, ए बी की माँ है। तो पूछा है तो यक्स हैच वाई एट द रेट जेड स्टार डब्लू का अर्थ है यदि जेड के 2 बेटे और 1 बेटी है, 1 बेटी है। तो इसका ऑप्शन भी दिया है, ए ऑप्शन डब्ल्यू यक्स की बहन है, और बी ऑप्शन है आपका डब्ल्यू यक्स का भाई है, डब्ल्यू यक्स का भाई है। और सी ऑप्शन दिया है डब्ल्यू यक्स का पुत्र है। फिर डी ऑप्शन दिया है डब्ल्यू यक्स की पुत्री है, डब्ल्यू यक्स की पुत्री है। तो चलिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं। पहले इसे एक बार पढ़ लेते हैं कि क्योंकि ये पढ़ लें एक बार तो ये आसान हो जाता है। क्या कहा क्वेश्चन नंबर 2,
यदि ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, ए हैच बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, और क्या कहा, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माँ है। तो यक्स हैच वाई एट द रेट जेड स्टार डब्ल्यू का अर्थ है यदि जेड के 2 बेटे और 1 बेटी है, और इसका ऑप्शन 4 भी दिए हुए हैं। तो चलिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो क्या कहा, तो हम जो पकड़ेंगे इसे पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे, इसे। तो कहा है ए एट द रेट बी का अर्थ क्या है, ए बी का बेटा है, ए हैच बी का अर्थ है ए बी की भाई है। तो चलिए यहाँ पर यक्स हैच वाई, तो हम हैच वाला वहां पे ढूंढते हैं, तो हैच यहाँ है, यानी ए हैच बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी यहाँ पर होगा यक्स हैच वाई का अर्थ होगा यक्स जो है वाई का भाई है। क्या है, जो यक्स है वाई का भाई है। फिर आगे, फिर इसे हम पकड़ेंगे y एट द रेट जेड, यानी एट द रेट कहां पर है, एट द रेट यहां है। क्या कहा, ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी का बेटा है। क्या है, ए बी का क्या है, बेटा है। तो यहां पर वही, यानी y एट द रेट जो जेड है उसका अर्थ होगा y जो है जेड का बेटा है। कौन, जो y है जेड का बेटा है, यानी ये दोनों भाई भाई हो गए। फिर आगे कहा जेड स्टार डब्ल्यू, तो हम अब स्टार वाला ढूंढते हैं, स्टार वाला कहां पर है। तो स्टार वाला यहां पर है, यानी ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माँ है। तो उसी प्रकार इसमें, यानी जेड स्टार डब्ल्यू का अर्थ हो जाएगा कि जो जेड है डब्ल्यू की माँ है, जो जेड है डब्ल्यू की माँ है, यानी कि ये माँ हो जाएंगी, और इनके बगल में इनके पिता, इनके शादीशुदा होगी तभी ये 2 बच्चे होंगे, और ये अभी मालूम नहीं। आगे हम पढ़ते हैं, यदि जेड के 2 बेटे हैं तो ये जेड के 2 बेटे हो गए और 1 बेटी है, यानी कि डब्ल्यू जो होगी वो बेटी होगी। तो चलिए अब हम इसका ऑप्शन मिलाते हैं। तो क्या कहा, डब्ल्यू यक्स की बहन है, जो डब्ल्यू है यक्स की बहन है, जो डब्ल्यू, क्या कहा, डब्ल्यू यक्स की बहन है, डब्ल्यू जो है यक्स की बहन है, ये सही है। फिर कहा डब्ल्यू यक्स का भाई है, डब्ल्यू जो है यक्स का भाई है, एक गलत। फिर कहा डब्ल्यू यक्स का पुत्र है, डब्ल्यू यक्स का पुत्र है, ये भी गलत। फिर कहा डब्ल्यू यक्स की पुत्री है, जो डब्ल्यू है यक्स की पुत्री है, गलत, ये भी। ये यक्स जो, यानी डब्ल्यू जो है यक्स की बहन है और वाई की भी बहन है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले आप मेरे चैनल को, यानी प्रतिभावान कोचिंग सेंटर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, और अन्य दोस्तों तक मेरा वीडियो जरूर भेजें। तो चलिए हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हम मिटा दिए, अब चलते हैं आपको लेकर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो गया, और इसी टाइप के 2 क्वेश्चन हो गए, आपके समझ में भी आया होगा। अब उसी टाइप के हम एक क्वेश्चन और, कि आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है एकदम से शटल हो जाए। तो चलिए, इसमें कहा है कि यदि a प्लस बी का मतलब है, यानी a प्लस बी का अर्थ है, a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए बी का पति है, ए बी का पति है। फिर कहा ए हैच बी का अर्थ है, ए हैच बी का अर्थ है, ए हैच बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। फिर आगे कहा है ए एट द रेट, ए एट द रेट बी का अर्थ है,
बी का अर्थ है बी ए का बेटा है। क्या? जो बी है ए का बेटा है। फिर जो आगे कहा है ए डॉलर बी का अर्थ बी का अर्थ है बी ए की बेटी है। बी ए की बेटी है। फिर आगे कहा तो नीचे जो दिए गए हैं तो नीचे दिए गए कथन का प्रयोग करें। तो जो आगे कथन है वो RH P प्लस Q यस एंड यानी $T का अर्थ पूछा है और इसका ऑप्शन दिया है। ए जो है आर यस का दादा है। फिर बी कहा है पी टी के चाचा हैं और सी ऑप्शन दिया है यस पी का पोता है। फिर डी ऑप्शन दिया है टी क्यू का नाती है। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलिए हम इसे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्या कहा? ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है। क्या है? ए बी का पति है। ए हैज बी का अर्थ है ए बी का भाई है। फिर कहा है बी का अर्थ है बी ए का बेटा है। फिर आगे कहा $, बी का अर्थ है कि बी ए की बेटी है। तो नीचे दिए कथन का प्रयोग करके यानी RH P प्लस Q यस ये $T इसका अर्थ हमें निकालना है। तो चलिए हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो क्या कहा? पहला ए प्लस बी का अर्थ क्या कहा? ए बी का पति है। तो हम प्लस वाला ढूंढते हैं। पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं एक तरफ से। क्या? पहले हैच, तो जो हैच है तो हम उसे ढूंढते हैं। तो जो ए बी का अर्थ है ए बी का क्या है? भाई है। क्या है? ए बी का भाई है। यानी RH P का अर्थ है जो R है किसका भाई है? जो R है P का भाई है। ये हम R यानी P के भाई बना लिए। फिर कहा आगे P प्लस Q, तो हम आप P प्लस Q का लेते हैं। तो हम प्लस वाला ढूंढते हैं यानी A प्लस B, यानी ये प्लस A प्लस B का अर्थ है ए बी का पति है। क्या है? ए बी का क्या है? पति है। यानी P प्लस Q का अर्थ होगा जो P है Q का पति है। तो इनके बगल में Q, क्या कहा? जो P है Q का पति है। तो ये हम पति बना लिए यानी ये R के भाई और ये P के पत्नी। अब ये शादीशुदा। तो आगे फिर कहा है यस, यानी अब हम वाला ढूंढते हैं। तो ये हमारा मिला का अर्थ है यानी B का अर्थ है जो B है A का बेटा है। कौन? जो B है A का बेटा है। तो उसी प्रकार इसमें यानी जो यस है Q का क्या है? बेटा है। यानी जो यस है Q का बेटा है। यहां से मिलाते हैं। क्या कहा? B का अर्थ है B A का बेटा है। तो हम हैच वाला यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर Q यस का भी अर्थ होगा जो यस है Q का बेटा है। फिर आगे हम इसे लेते हैं यानी आप जो लेंगे वो $वाला लेंगे। डॉलर क्या कहता है? यस $T का अर्थ है
यानी जो अब हम डॉलर यानी ए डॉलर बी का अर्थ है बी जो है ए की बेटी है। क्या है? जो बी है ए की बेटी है। तो उसी प्रकार इसमें यानी यस डॉलर टी का अर्थ है जो टी है यस की बेटी है। जो टी है किसकी बेटी है? यस की। यानी ये यस की बेटी है, इनके बगल में इनका यानी पत्नी होगी, ये भी शादीशुदा होंगे, ये हमें मालूम नहीं। तो चलिए हम अब इसका ऑप्शन एक बार मिला लेते हैं। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम ऑप्शन की ओर चलते हैं। जो कहा आर यस का दादा है, जो आर है यस का दादा है नहीं है, यानी कि ये क्या है? चाचा, तो ये गलत। फिर कहा पी टी के चाचा हैं, जो पी है टी के चाचा है नहीं है, क्या है? दादाजी हैं, तो ये भी गलत। फिर कहा यस पी का पोता है, जो यस है पी का पोता है नहीं है, या कौन है? पिता है, तो ये भी गलत। फिर आगे कहा टी क्यों का नाती है, जो टी है क्यों का नाती है, हाँ है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सही होगा। कौन सा क्वेश्चन सही होगा? चौथा क्वेश्चन। तो चलिए हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, पहले क्वेश्चन नंबर 3 मिटा देते हैं, तो हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आज का मेरा क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन थे, आपके समझ में आए होंगे और इससे आपका मोटिवेशन भी बढ़ा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो चलिए, जो पहले क्वेश्चन नंबर 4 है वो P प्लस क्यू का अर्थ पूछा है। यानी पहले कहा यदि, क्या कहा? यदि A प्लस बी का अर्थ, A प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए बी का पति है। फिर आगे कहा ए हैच बी का अर्थ है, ए हैच बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। फिर आगे कहा है ए एट द रेट, ए एट द रेट बी का अर्थ बी ए का बेटा है। क्या है? जो बी है ए का बेटा है। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर वही है, हम उसे ही दोहरा दिए। अब चलते हैं, तो चलिए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है P प्लस क्यू। P प्लस क्यू का अर्थ है, P प्लस क्यू का अर्थ है P जो है क्यू का पुत्र है, P क्यू का पुत्र है। फिर आगे कहा है P माइनस क्यू का अर्थ है, P माइनस क्यू का अर्थ है, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की पत्नी है, P क्यू की पत्नी है। क्या है? P क्यू की पत्नी है। फिर आगे जो कहा है P इंटू क्यू का अर्थ है, क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है। क्या है? P क्यू का भाई है। फिर जो कहा है P डिवाइड क्यू का अर्थ है, क्यू का अर्थ है कि P क्यू की बहन है, P क्यू की बहन है, P क्यू की क्या है? बहन है। फिर आगे कहा है कि हमें जो ज्ञात करना है A प्लस बी माइनस सी, और इसका ऑप्शन दिया है सी ए का बेटा है, सी ए का पिता है, सॉरी, सी ए का पिता है। जो बी ऑप्शन दिया है वो है सी ए का पुत्र है, सी ए का
पुत्र है, सी ए का पुत्र है। फिर सी ऑप्शन दिया, सी ए का चाचा है। फिर डी ऑप्शन दिया है कि सी ए का भाई है, सी ए का भाई है। ये आपके ऑप्शन दे दिए। चलिए आप इसे एक बार पढ़ लें। आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लिए होंगे, तो चलिए हम इसे एक बार फिर से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसका डायग्राम बनाते हैं। क्या कहा, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है। P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की क्या है, पत्नी है। फिर कहा P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है। फिर P डिवाइड क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है। और A प्लस बी माइनस सी हमसे पूछा है और इसके ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन सी ए का पिता है, सी ए का पुत्र है, फिर सी ए का चाचा है, सी ए का भाई है। ये ऑप्शन थे। तो चलिए हम इसे एक बार सॉल्व करते हैं। क्या कहा, P प्लस क्यू, तो हम पहले यहां पर देखते हैं कौन पकड़ेंगे, प्लस वाला। तो ये क्या कहा, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है, यानी जो P है, यानी जो A है किसका पुत्र है, B का। ये B का पुत्र है यहां से, यानी हम प्लस वाला पकड़े। P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है। तो उसी प्रकार A प्लस बी का अर्थ होगा A जो है B का पुत्र होगा। फिर आगे कहा माइनस वाला, आप देखते हैं। तो माइनस का क्या कहा, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की पत्नी है। क्या कहा, P माइनस क्यू का अर्थ है P जो है क्यू की पत्नी है। तो यहाँ पर B माइनस सी का अर्थ हो जाएगा जो B है C की पत्नी है। जो B है किसकी पत्नी है, C की। ये पत्नी तो ये पति होंगे, ये शादीशुदा भी होंगे। फिर से एक बार प्लस का, तो जो P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है। तो यानी जो A है B का, जो A है B का पुत्र है। फिर आगे कहा P माइनस क्यू का अर्थ, यानी B माइनस C। तो माइनस वाला P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की पत्नी है, यानी कि जो B है, यानी जो B है C की पत्नी हो गई। ये इनका पुत्र होगा। तो हम इसे ऑप्शन मिला लेते हैं। C जो है A का पिता है, जो C है A का पिता है, हाँ है, यानी क्वेश्चन नंबर A सही होगा। फिर भी देख लेते हैं, C A का पुत्र है, C A का पुत्र है, नहीं है, पिताजी हैं इनके। फिर कहा C A का चाचा है, इनका कोई चाचा ही नहीं है, तो ये गलत। फिर कहा D C A का भाई है, जो C है A का भाई है, इनका कोई भाई ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत। यानी ऑप्शन नंबर जो सही होगा, ऑप्शन नंबर A हमारा सही होगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक रोकते हैं दोस्तों। आपके समझ में मेरा वीडियो आया ही होगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।